सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इन्वेस्टमेंट गुरु बताते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा के लोगों को रातों रात लखपति या करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं। साथ ही साथ उनसे अलग अलग ऐप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं। कहीं आप भी शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के आईएफएसओ सेल ने एक ऐसे फ्रॉडस्टर ग्रुप को पकड़ा है जो लोगों से शेयर मार्केट में पैसा लगवाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। दरअसल 17 जनवरी 2024 को दिल्ली पुलिस को मोहन गार्डन के रहने वाले विशाल सोधी की तरफ से कंप्लेंट मिली थी, जिसमें बताया गया था कि वो इंटरनेट पर एक शख्स के संपर्क में आए, बातचीत हुई और उसने उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के ट्यूटोरियल्स देने लगे, साथ ही टिप्स भी वो देने लगा। जिसके बाद एक ऐप के बारे में बताया गया, उस ऐप का नाम था CHC-SES। ये बताया गया कि इन्वेस्टमेंट कराने वाला ये एक ऐप है और पुरानी स्टोरीज़ उसमें सुनाई गई, बताई गई कि काफ़ी लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगवाकर वो लखपति करोड़पति बनवा चुके हैं। इस ऐप के ज़रिए उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके सिखाए, ट्यूटोरियल्स दिए गए, साथ ही साथ उनको अलग अलग टिप्स दी गई और उनको ये भी बताया गया कि उनकी टिप्स से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जिसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और उनके अकाउंट से लाखों रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर खर्च करा दिए गए, जो कि उनको नहीं पता कहाँ गए। धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब ऐसे और भी लोग सामने आए और कुल मिलाकर इस ऐप के ज़रिए ठगी की जो रकम थी वो 2,84,00,000 रुपए से ज़्यादा की हो गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे थे। जब जिन खातों में ये पैसे गए थे तब पता चला कि इन लोगों की ये 2,84,00,000 रुपए की रकम करीब 25 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में गई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, पता चला कि ज़्यादातर जो बैंक अकाउंट थे उनको पता ही नहीं कि उनके खातों में पैसा किसने और क्यों भेजा, और उसके बाद उन बैंक खातों से वो पैसा निकलवा भी लिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक खाते का पता चला जिसमें एक मेल आईडी लिंक थी। उस मेल आईडी का नाम मेल आईडी जिसकी थी उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया, किसी रिंकू सिंह के नाम पर यह आईपी एड्रेस था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, छापेमारी की गई, तब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में कई और लोगों के नाम लिए, जिसके बाद अलग अलग जगह पर छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूछताछ में जो बताया उससे पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो ठगी का तरीका इन लोगों ने अपनाया था वो इससे पहले नहीं देखा गया। ये लोग लोगों का भरोसा जीतते थे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनको लगातार टिप्स देते थे, ट्यूटोरियल्स देते थे और उसके बाद फिर उन लोगों को ठगी के लिए तैयार कर देते थे। इससे पहले अपनी सक्सेस स्टोरीज़ उनको सुनाया करते थे, दिखाया करते थे कि उन्होंने जो आज टिप दी उससे किसको कितना फ़ायदा हुआ, जिसके बाद उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता था कि उनको उन लोगों के ऊपर भरोसा हो जाता था। फिर वो उस ऐप के ज़रिए लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते थे, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में पैसा लगवाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ दिखने में तो एकदम लीगल लगता था, लेकिन जब किसी के अकाउंट से पैसा निकल कर इन ठगों के पास आ जाता था तब असली खेल शुरू होता था। इनके पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने अब तक 400 बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं। ये गरीब लोग, ऐसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत थी या फिर ऐसे लोग जिनको थोड़ा लालच देकर उनके तमाम अकाउंट डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके अकाउंट खुलवा लिया करते थे। साथ ही उन अकाउंट से कनेक्टेड एटीएम और सिम कार्ड, मोबाइल नंबर भी अपने पास ही रख लिया करते थे। केवाईसी डन हो जाती थी। असल में अकाउंट तो लीगल होता था, लेकिन होता था इन फ्रॉडस्टर के इस्तेमाल के लिए एक फ्रॉड अकाउंट। इन अलग अलग अकाउंट्स में ठगी की रकम को थोड़ा शेयर किया जाता था और ये सभी अकाउंट किसी न किसी फर्म से कनेक्टेड होते थे। वो फर्म्स भी फर्जी होती थी, जिसमें कई बार तो जीएसटी भी पे कर दी जाती थी और कई बार जीएसटी की चोरी भी की जाती थी। फिर वो पैसा घुमा फिरा कर किसी ख़ास अकाउंट में भेज दिया जाता था। इनके जो काउंटर पार्ट थे वो दुबई में थे। दुबई के जो अकाउंट्स थे उनको भी इन अकाउंट्स का डेटा दे रखा था। कई चीज़ों के लिए इन खातों का इस्तेमाल होता था, सिर्फ ठगी के लिए नहीं बल्कि जीएसटी चोरी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जब इनके पास छापेमारी की गई तब पता चला कि 400 बोगस फर्म्स इन्होंने बना रखी हैं, 400 बोगस अकाउंट इन्होंने यूज़ कर रखे हैं और भी अभी गिनती बढ़ती जा रही है जाँच में कि कितने अकाउंट्स इन्होंने और इस्तेमाल किए हैं। इनके पास से
दर्जनों एटीएम कार्ड मिले, बैंक की डिटेल्स मिली, सिम कार्ड मिले 100 से ज़्यादा, 250 अलग अलग कंपनियों के भी सिम कार्ड मिले, 84 मोबाइल फ़ोन मिले, 2 लैपटॉप मिले, चेकबुक्स मिली, वोटर आईडी कार्ड मिले और कई बुकलेट्स मिली जो कि फ़र्ज़ी कंपनियों से कनेक्टेड थी। अब तक इस पूरे मामले में एक महिला समेत 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें महिला का नाम है रचना, खजूरी खास इलाके में है, 10वीं पास। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो तमाम ठग थे ये 10वीं 12वीं पास या स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन ठगी इन्होंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी कर ली, उन लोगों से जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन लोगों को पैसा दिया। अब पुलिस इस बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अब तक कितने लोगों को ठग चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में मुनीश शर्मा, रामकुमार रमन, विकास बंसल, तुषार गर्ग, मनोज बंसल, राजेश कुमार और एक महिला रचना है। ये 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की सलाह है कि किसी भी लोक लुभावन वादे में ना फंसें, क्योंकि लालच ही आपके ठगने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आपको लालच हो जाएगा तभी आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, वरना कोई आपको नहीं ठग सकता है। शेयर मार्केट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके कोई रातों रात लखपति या करोड़पति नहीं बनता है। उसके लिए पूरी रिसर्च चाहिए होती है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने वाले कई बैंक्स हैं, कई ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सिर्फ उन पर ही भरोसा करें। और ये जो कुकुरमुत्तों की तरह शेयर गुरु दिन रात उगते जा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर आपको ठगने के लिए ही इंटरनेट की दुनिया में बैठे हैं और आपको ठगने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इन्वेस्टमेंट गुरु बताते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा के लोगों को रातों रात लखपति या करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं। साथ ही साथ उनसे अलग अलग ऐप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं। कहीं आप भी शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के IFSO सेल ने एक ऐसे फ्रॉडस्टर ग्रुप को पकड़ा है जो लोगों से शेयर मार्केट में पैसा लगवाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। दरअसल 17 जनवरी 2024 को दिल्ली पुलिस को मोहन गार्डन के रहने वाले विशाल सोधी की तरफ से कंप्लेंट मिली थी, जिसमें बताया गया था कि वो इंटरनेट पर एक शख्स के संपर्क में आए, बातचीत हुई और उसने उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के ट्यूटोरियल्स देने लगे, साथ ही टिप्स भी वो देने लगा। जिसके बाद एक ऐप के बारे में बताया गया, उस ऐप का नाम था CHC-SES। ये बताया गया कि इन्वेस्टमेंट कराने वाला ये एक ऐप है और पुरानी स्टोरीज़ उसमें सुनाई गई, बताई गई कि काफ़ी लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगवाकर वो लखपति करोड़पति बनवा चुके हैं। इस ऐप के ज़रिए उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके सिखाए, ट्यूटोरियल्स दिए गए, साथ ही साथ उनको अलग अलग टिप्स दी गई और उनको ये भी बताया गया कि उनकी टिप्स से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जिसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और उनके अकाउंट से लाखों रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर खर्च करा दिए गए, जो कि उनको नहीं पता कहाँ गए। धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब ऐसे और भी लोग सामने आए और कुल मिलाकर इस ऐप के ज़रिए ठगी की जो रकम थी वो 2,84,00,000 रुपए से ज़्यादा की हो गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे थे। जब जिन खातों में ये पैसे गए थे तब पता चला कि इन लोगों की ये 2,84,00,000 रुपए की रकम करीब 25 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में गई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, पता चला कि ज़्यादातर जो बैंक अकाउंट थे उनको पता ही नहीं कि उनके खातों में पैसा किसने और क्यों भेजा, और उसके बाद उन बैंक खातों से वो पैसा निकलवा भी लिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक खाते का पता चला जिसमें एक मेल ID लिंक थी। उस मेल ID का नाम मेल ID जिसकी थी उसका IP एड्रेस ट्रैक किया गया, किसी रिंकू सिंह के नाम पर यह IP एड्रेस था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, छापेमारी की गई, तब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में कई और लोगों के नाम लिए, जिसके बाद अलग अलग जगह पर छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूछताछ में जो बताया उससे पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो ठगी का तरीका इन लोगों ने अपनाया था वो इससे पहले नहीं देखा गया। ये लोगों का भरोसा जीतते थे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनको लगातार टिप्स देते थे, ट्यूटोरियल्स देते थे
और उसके बाद फिर उन लोगों को ठगी के लिए तैयार कर देते थे। इससे पहले अपनी सक्सेस स्टोरीज़ उनको सुनाया करते थे, दिखाया करते थे कि उन्होंने जो आज टिप दी उससे किसको कितना फ़ायदा हुआ, जिसके बाद उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता था कि उनको उन लोगों के ऊपर भरोसा हो जाता था। फिर वो उस ऐप के ज़रिए लोगों से इन्वेस्टमेंट कराते थे, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में पैसा लगवाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ दिखने में तो एकदम लीगल लगता था, लेकिन जब किसी के अकाउंट से पैसा निकल कर इन ठगों के पास आ जाता था तब असली खेल शुरू होता था। इनके पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने अब तक 400 बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं। ये गरीब लोग, ऐसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत थी या फिर ऐसे लोग जिनको थोड़ा लालच देकर उनके तमाम अकाउंट डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके अकाउंट खुलवा लिया करते थे। साथ ही उन अकाउंट से कनेक्टेड एटीएम और सिम कार्ड, मोबाइल नंबर भी अपने पास ही रख लिया करते थे। केवाईसी डन हो जाती थी। असल में अकाउंट तो लीगल होता था, लेकिन होता था इन फ्रॉडस्टर के इस्तेमाल के लिए एक फ्रॉड अकाउंट। इन अलग अलग अकाउंट्स में ठगी की रकम को थोड़ा शेयर किया जाता था और ये सभी अकाउंट किसी न किसी फर्म से कनेक्टेड होते थे। वो फर्म्स भी फर्जी होती थी, जिसमें कई बार तो जीएसटी भी पे कर दी जाती थी और कई बार जीएसटी की चोरी भी की जाती थी। फिर वो पैसा घुमा फिरा कर किसी ख़ास अकाउंट में भेज दिया जाता था। इनके जो काउंटर पार्ट थे वो दुबई में थे। दुबई के जो अकाउंट्स थे उनको भी इन अकाउंट्स का डेटा दे रखा था। कई चीज़ों के लिए इन खातों का इस्तेमाल होता था, सिर्फ ठगी के लिए नहीं बल्कि जीएसटी चोरी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जब इनके पास छापेमारी की गई तब पता चला कि 400 बोगस फर्म्स इन्होंने बना रखी हैं, 400 बोगस अकाउंट इन्होंने यूज़ कर रखे हैं और भी अभी गिनती बढ़ती जा रही है जांच में कि कितने अकाउंट्स इन्होंने और इस्तेमाल किए हैं। इनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड मिले, बैंक की डिटेल्स मिली, सिम कार्ड मिले 100 से ज़्यादा, 250 अलग अलग कंपनियों के भी सिम कार्ड मिले, 84 मोबाइल फ़ोन मिले, 2 लैपटॉप मिले, चेकबुक्स मिली, वोटर आईडी कार्ड मिले और कई बुकलेट्स मिली जो कि फ़र्ज़ी कंपनियों से कनेक्टेड थी। अब तक इस पूरे मामले में एक महिला समेत 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें महिला का नाम है रचना, खजूरी खास इलाके में है, 10वीं पास। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो तमाम ठग थे ये 10वीं 12वीं पास या स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन ठगी इन्होंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी कर ली, उन लोगों से जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन लोगों को पैसा दिया। अब पुलिस इस बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अब तक कितने लोगों को ठग चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में मुनीश शर्मा, राम कुमार रमन, विकास बंसल, तुषार गर्ग, मनोज बंसल, राजेश कुमार और एक महिला रचना है। ये 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की सलाह है कि किसी भी लोक लुभावन वादे में ना फंसें, क्योंकि लालच ही आपके ठगने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आपको लालच हो जाएगा तभी आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, वरना कोई आपको नहीं ठग सकता है। शेयर मार्केट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके कोई रातों रात लखपति या करोड़पति नहीं बनता है। उसके लिए पूरी रिसर्च चाहिए होती है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने वाले कई बैंक्स हैं, कई ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सिर्फ उन पर ही भरोसा करें। और ये जो कुकुरमुत्तों की तरह शेयर गुरु दिन रात उगते जा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर आपको ठगने के लिए ही इंटरनेट की दुनिया में बैठे हैं और आपको ठगने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।